इस सूटकेस के अंदर बंद आदमी जितना दर्द सहता है उतना ही सोना बाहर निकलता है। राहुल अपने हाथ में सोने का सिक्का देखकर हैरान रह जाता है। वो सिक्का लेकर सीधे सुनार की दुकान पर पहुंचता है। जांच करने के बाद दुकानदार बताता है कि ये बिल्कुल खरा सोना है। बस फिर क्या था, राहुल बिना कोई मेहनत किए देखते ही देखते खूब पैसा कमा लेता है। वो ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। शुरुआत में दोनों को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी नेहा उस आदमी को बाहर निकालकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसे हल्का सा दर्द होता है उसके मुंह से फिर एक सोने का सिक्का निकल पड़ता है। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्त खुशी से कहता है अब तो हमारी किस्मत खुल गई। वो सूटकेस को सीढ़ियों तक घसीट कर ले जाता है और जोर से नीचे धक्का दे देता है। अगले ही पल सूटकेस से ढेर सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। तीनों का लालच अब पूरी तरह जाग चुका था। अब वो दिन रात उस बेचारे को दर्द देते रहते हैं और इतने सोने के सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं कि रखने की भी जगह नहीं बचती। कुछ ही दिनों में तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सूटकेस में बंद आदमी को तेज बिजली के झटके दिए जाते हैं। उसकी दर्द भरी चीखें लगातार गूंजती रहती हैं, लेकिन राहुल से ये सब अब देखा नहीं जाता। वो चुपके से मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करने लगता है। ये देखकर नेहा घबरा जाती है। वो उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक देती है और गुस्से में उसके सिर पर हथौड़ा भी मार देती है। फिर दोनों दोबारा उस आदमी को दर्द देने ही वाले होते हैं। तभी अचानक उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर दोनों डर के मारे दीवार से चिपक जाते हैं। अगले ही पल सूटकेस से काला धुआं निकलता है और उसी धुएं में से एक खतरनाक राक्षस बाहर आ जाता है। दोनों डर के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं। राक्षस बिना कुछ बोले उनकी तरफ 2 सूटकेस फेंक देता है। अब दोनों अपने ही लालच के जाल में फंस चुके थे। अगली सुबह एयरपोर्ट पर कई रहस्यमयी सूटकेस दिखाई देते हैं और उन सूटकेसों के अंदर से समय समय पर दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहती हैं।